हेलो बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सेल से संबंधित उसके विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज अथवा विभव और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो उसमें एक सूत्र भी निकला था, किसी भी सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान V प्लस स्मॉल I R होता है। इस सूत्र का भी निरूपण किए गए थे, बताया गया। ये विद्युत वाहक बल है, ये टर्मिनल विभव है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये क्या है, धारा है। तो आज हम सेलों का संयोजन पढ़ने कर रहे हैं। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, धाराओं का संयोजन होता है, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया है। उसी प्रकार सेलों का भी संयोजन होता है, जोड़ना पड़ता है। तो सेल का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। नंबर 1 संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। नंबर 2 संयोजन क्या कहलाता है? पार्श्व क्रम अथवा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन अगर एक पढ़ लेते हैं, दूसरे में आपकी समस्या नहीं होगी। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके बारे में बताने चल रहे हैं। वो भी जैसे प्रतिरोधों को जोड़ते थे उसी क्रम में इसको भी जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किसको है? श्रेणी क्रम का जो संयोजन है उस सेल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? सेल। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं कि मैं बताता हूँ, पहले चित्र बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध छोटा सा लगा देते हैं, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध छोटा सा लगा देते हैं, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक। तो देखिए इस पॉइंट को हम A ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ B ले रहे हैं, और यहाँ C ले रहे हैं, और यहाँ पे ले रहे हैं D ले रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? देखिए प्रथम सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इस प्रकार को जोड़ने पर जो क्रम प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रथम सेल का ऋण ध्रुव द्वितीय सेल के धन ध्रुव से, और द्वितीय सेल का ऋण ध्रुव तृतीय सेल के धन ध्रुव से, इसी क्रम में जो जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्योंकि देखिए ये श्रेणी क्रम में है, अगर रास्ता एक है, बताया अगर रास्ता एक है उसमें धारा क्या बहेगी? समान बहेगी। आपको पढ़ाया गया, बताया गया है। एक ही रास्ता में धारा क्या होगी? समान बहती है। रास्ता अलग अलग हो गया तो धारा भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो मान लेते हैं जो सेल एक प्रथम है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3, और आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना? R1 है, R2 है, R3 है। और जो धारा बहेगा, धारा किधर से बहेगा आपको पता है? इधर बहेगा I सब में बराबर बहेगा। I यहाँ पर भी यही बहेगा। क्यों बहेगा? क्योंकि श्रेणी क्रम बताया जा रास्ता एक है तो धारा सब में क्या बहेगी? बराबर बहेगी। क्लियर है ना? परिभाषा याद हो गया होगा। प्रथम सेल का ऋण ध्रुव द्वितीय सेल के धन ध्रुव से, और द्वितीय सेल का ऋण ध्रुव तृतीय सेल के धन ध्रुव से, इस प्रकार के संयोजन को कौन सा क्रम कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब मान लेते हैं तीन सेल, 1 2 तीनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, द्वितीय का E2 है, तृतीय का E3 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है? I है। कितनी है? I है। ठीक। तो हम प्रथम सेल के लिए लिख रहे हैं। किस सेल के लिए? प्रथम सेल के लिए। अब हम प्रथम सेल के लिए विभव जानना चाहते हैं कि प्रथम सेल में विभव कितना बह रहा है। तो प्रथम सेल में विभव था VAB, और सिर्फ सूत्र आपको देखो पढ़ाया गया है E बराबर V प्लस I R। या यहाँ से अगर आप V का मान निकाल लेंगे तो बिगड़ा
बिगड़ा हुआ E माइनस आई आर। तो यहां देखिए V का मान रखेंगे, ठीक है, VABI कितना है, बिगड़ा हुआ E1 माइनस आई स्मॉल r1 प्रथम सेल के लिए है विभव। अब हम प्रथम सेल के विभवांतर निकालते था VA माइनस VB, तो इतने ही हो जाएगा E1 माइनस आई R1, समीकरण नंबर 18। अब इसी क्रम में द्वितीय सेल के लिए, तृतीय के सब सेलों के लिए क्या करेंगे, लेंगे द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए। अब एक बार हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि VAB VBC नहीं लिखेंगे। अब इसको हम डाट करते हैं VB माइनस VC बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई R2, समीकरण नंबर 2। तृतीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए, ठीक, तो जाएगा VC माइनस VD बराबर E3 माइनस आई R3, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब जरा सोचिए, तो तीनों सेलों के लिए हो गया। अब हम अगर तीनों सेलों को तुल्य रूप में मान लें, अर्थात तीनों को इस तरह जोड़ दें, यहाँ हमारा A हो गया, यहाँ हो गया D, तीनों सेलों को हम क्या मान रहे हैं, A और D के तुल्य रूप में मान, टोटल अलग मान रहे हैं। अगर तुल्य रूप में मानेंगे तो इस तुल्य के लिए A और D के बीच का विभवांतर अगर आप निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे VA माइनस VD, VA माइनस VD बराबर E तुल्य माइनस आई R तुल्य। यानी अगर सबको इकट्ठे करके हम मानेंगे तो हमारा हो जाएगा VA माइनस VD बराबर E तुल्य माइनस आई तुल्य। सबके लिए हमने मान लिया है, यानी पूरे को संजोग के मान लिया है। अगर A और D के बीच के टोटल विभवांतर मानेंगे तो हो जाएगा E तुल्य माइनस आई R तुल्य, समीकरण नंबर 3 ये हो गया 4। चारों समीकरण निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 2 3 को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 धन 2 धन 3, तीनों समीकरण क्या करेंगे हम ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो तीनों समीकरण को जोड़िए, इधर का इधर जोड़िए, उधर का उधर, यानी बराबर के इस तरफ वाला एक तरफ जोड़िए, इस तरफ वाला एक तरफ जोड़िए, तो हो जाएगा VA माइनस VB धन VB माइनस VC धन VC माइनस VD बराबर E1 IR1 धन E2 IR2 धन E3 माइनस IR3। ठीक, सबको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, बचा कितना VA माइनस VD बराबर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको हम एक साथ ले लेते हैं, E1 धन E2 धन E3, और तीनों देखिए माइनस कॉमन है I, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 5 हो गया, 4 हुआ था ना, ये समीकरण कितना हो गया 5। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना, समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ VA माइनस VD और VA माइनस VD एक तरफ है कि नहीं, और इसके बाद इसकी तुलना इससे करते हैं, अर्थात इतना तुल्य बराबर कितने हो गया, इतने को हो गया, और इतना तुल्य बराबर कितने हो गया, इतने को हो गया। अर्थात अगर यहाँ से ई तुल्य के बारे में आपसे पूछे कोई, ई तुल्य हमें बताइए, तो आप क्या कहेंगे E1 E2 E3, और R तुल्य के बारे में आपको पूछेगा कि R तुल्य बताइए, R तुल्य माने टोटल
प्लस R2 प्लस R3। तो ई तुल्य के लिए निकला, आर तुल्य के लिए निकला, ठीक है। तो सभी सेलों के लिए क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल जोड़ देंगे और सभी आंतरिक परतों जोड़ देंगे, सबके पूरे का विभवांतर निकल आएगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या तुल्य विभवांतर योग कितना होगा, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, गणना कर देंगे। तो ये था किस क्रम में संयोजन था। अब श्रेणी क्रम में संयोजन या n सेल होंगे, कितने सेल हो सकते हैं, n सेल होंगे, तो E1 E2 डॉट डॉट En R1 R2 प्लस डॉट डॉट Rn भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने सेलों का संयोजन पढ़ा जो दो प्रकार से होता। प्रथम था श्रेणी क्रम संयोजन, द्वितीय था पार्श्व क्रम संयोजन, जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया कि प्रथम सेल का ऋण ध्रुव द्वितीय सेल के धन ध्रुव से और द्वितीय सेल का ऋण ध्रुव तृतीय सेल के धन ध्रुव से, इस प्रकार की क्रम को जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो मॉडल प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अब मान लेते हैं इसमें पहले भी धारा आई है, इसका विद्युत वाहक बल E है, R1 है, E2 R2 है, E3 R3 है, ठीक। तो इसके बीच संबंध, प्रथम सेल के लिए विभवांतर VA मान VB कितना होगा, दूसरे के लिए कितना, तीसरे कितना, अब सबका तुल्य मान लेते हैं कितना होगा। इसके बाद समीकरणों को जोड़ के दोनों समीकरणों क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो हमें संबंध प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक, समझ गए होंगे आप। इसको लिख भी ले जाएंगे और डेरिवेशन भी कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमारी बातों को आप समझे होंगे। तो अब दूसरा क्रम है कि पार्श्व क्रम संयोजन। कौन सा क्रम होता है, पार्श्व क्रम संयोजन जो होता है वो क्या कहता है, अर्थात समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अगला क्रम देखते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन जानते हैं, पहले से आप पढ़े हैं, देखिए धन ऋण आंतरिक प्रतिरोध, धन ऋण आंतरिक प्रतिरोध, मान लो x है, क्या है y, ठीक। तो जरा देखिए इसमें जो धारा बहेगा अब की बार, तो तीनों में धारा क्या होगा, अलग अलग बहेगा। इसमें जो बहेगा मान लेते हैं y1 है, इसमें जो बहेगा y2 है, इसमें जो बहेगा y3, ठीक। आंतरिक पर तो इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, ठीक। तो पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, धन किसी भी सेल का धन सिरा एक बिंदु पर, यानी सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु पर और ऋण सिरा एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, ऐसे संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तीनों सेलों को देखिए हमने जोड़ दिया है, पहले धारा I1 I2 I3 सबको हमने ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर धारा बदल रहा है, क्या बदल रहा है, धारा क्या है, बदल रहा है। इसलिए जो हमने इक्वेशन लिखे से यहाँ से हम अब क्या करेंगे, I का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा E माइनस भी अपनी एक ही रहेगा बटे E माइनस भी बटे स्मॉल r बराबर I, इसका प्रयोग करेंगे, समझ गए। अब देखिए हमने क्या किया, इसको किस क्रम में जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। अब इसका विभवांतर, इसमें पहले वाली धारा, इसमें पहले वाली धारा, इसमें पहले वाली धारा, इसमें पहले वाली धारा, इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, समझ गए। तो लिखेंगे क्या हम, प्रथम सेल के लिए, किस सेल के लिए, प्रथम सेल में अगर आपसे पूछा जाए कितना धारा बहेगा, तो आप बताएंगे I1 बराबर E1 माइनस भी बटे R1। और द्वितीय सेल के लिए एक बार डेरिवेशन करें, दूसरे समस्या नहीं होगा। द्वितीय सेल के लिए क्या होगा, I2 बराबर E2 माइनस भी बटे R2, इसके
उसके बाद तृतीय सेल के लिए I3 बराबर E3 माइनस V बटे R। तीनों समीकरण बन गया, ठीक है। अब जब तीनों समीकरण बन गया, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का जब तुल्य निकालेंगे, तीनों का जब क्या निकालेंगे, तुल्य निकालेंगे, तो तुल्य के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, फार्मूला है हमारा, ठीक। तो तीनों के लिए जब तुल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई तुल्य माइनस भी तो रहेगा ही अपान आर तुल्य, ई तुल्य माइनस भी बटे आर तुल्य टोटल के लिए, ठीक है, बराबर, ठीक है, आई तुल्य। तुल्य माने टोटल के लिए हमें करना क्या है, टोटल इस x और y के बीच x अगर मान लेते हैं तो उनके बीच कितना धारा रहेगा उसको I तुल्य से लिखेंगे, तो E तुल्य माइनस V बटे R तुल्य बराबर I। अब जरा देखिए ध्यान से इसको, I तुल्य जो हम लिखे हैं, I तुल्य बराबर, अब इसको हम अलग भाग देते हैं, अर्थात क्या निकलेगा, E तुल्य बटे R तुल्य माइनस V बटे R तुल्य, ठीक। अब जो टोटल धारा यहाँ से कितना आया था, I, यही I 3 को बट गया है, इसमें किसमें, I बराबर I1 I2 I3। तो जरा देखिए हमारे पास I1 I2 I3 का मान है, ले जाके इस समीकरण में क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो I1 बराबर क्या निकला, देखिए E1 माइनस V बटे R1 धन E2 माइनस V बटे R2 E3 माइनस V बटे R3, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको सबको, अब इसमें देखिए R1 R2 R3 इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 धन E2 बटे R2 माइनस V बटे R2 धन E3 बटे R3 माइनस V बटे R3, ठीक है। तो ऊपर वाला उल्टा दे रहे हैं। अब देखिए हमने लिख दिया I बराबर हमारे पास इतना आ गया, E1 R1 E2 R2 E3 R3। अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं, I बराबर E1 R1 धन E2 R2 धन E3 R3 माइनस V कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद देखिए है 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3, ठीक। अब इसकी तुलना जो हमने समीकरण बनाए थे, I तुल्य बराबर E तुल्य बटे R तुल्य माइनस V बटे R तुल्य से करते हैं, तो जरा मिलाइए, देखिए E बटे R1 E बटे R2 E बटे R3 बराबर इतना जुड़ के यही तो E तुल्य बटे R तुल्य हो रहा है नहीं, और I का और इसका मान जो है V बटे R तुल्य, तो इसके स्थान पर जब तुलना करेंगे तो I तुल्य का मान किसके बराबर हो गया, इन्हीं के बराबर, देखिए आ गया, इसका योग जो है E तुल्य बटे R तुल्य आ गया और इसका मान V बटे R तुल्य आ गया, जो किस क्रम में संयोजन है, पार्ट्स क्रम में संयोजन है। तो आपको श्रेणी क्रम में V निकालना था, V बराबर V1 V2 V3, इसमें क्या निकालना था, I निकालना था, क्योंकि इसमें I बढ़ता है उसमें क्या बढ़ता है, V बढ़ता है। तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन था, एक फार्मूला जो निकला है किस क्रम में, पांच क्रम संयोजन है, और ये फार्मूला जो निकला है कहाँ निकला है, वही इलेक्ट्रोड विभव अर्थात टर्मिनल विभव, विद्युत वाहक बल और आंतरिक परतों के संबंधों का यहाँ पर भी वही है। E1 माने पहले सेल का विद्युत वाहक बल, R1 माने पहले सेल का आंतरिक परतों, द्वितीय सेल का द्वितीय सेल का, ये देखिए R1 R2 R3 I का है धारा है, अर्थात हम इसको वही हमारा बन गया कि I तुल्य बराबर ये सब कितना हो गया है, E
माइनस आर तुल्य माइनस यहाँ लगाएंगे हो जाएगा डी बटे आर तुल्य। ठीक है, तो इसी से हम तुलना करने के लिए हमारा समीकरण मिल जाता है, यहीं तक लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका वही आएगा जो उसमें आया। तो ये हमारा जो हमारा सेलों का संयोजन हो गया, जो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी का देखिए भी सूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रथम सेल का जो प्रथम सेल होता है उसका जो ऋण ध्रुव द्वितीय के धन से, द्वितीय का ऋण तृतीय के धन से इस क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु पे और सभी सेलों के ऋण ध्रुव क्या होते हैं, एक बिंदु। अब इसमें जब धारा बहना शुरू हो गया तो क्योंकि विभवांतर का विभव जो होता है दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है, इसलिए विभव विभवांतर समान रहेगा। जब यहाँ से देखिए धारा तीन भागों में बढ़ जाता है, इसलिए धारा तीन भागों में बढ़ गया, I1 I2 I3 में प्रथम सेल के लिए I1 निकाल लेते हैं, द्वितीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए, इसके बाद I बराबर I1 I2 I3 जोड़ के सबका मान हम निकाल लेते हैं, जो हमारा तुल्य प्राप्त हो जाता है। ये तो एक दो तीन सेलों के लिए, इसी प्रकार यह सेलों के लिए भी हम गणना कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेलों का संयोजन था, जो कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, जो किस पे आधारित है, पूरा वही विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभव और आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित है। तो आंतरिक प्रतिरोध का बहुत बड़ा रोल है, देखिए बार बताते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और एक अवरोध डायरेक्ट उत्पन्न हो रहा है जो किसी यंत्र के द्वारा हो रहा है, एक उसके अंदर अवरोध हो रहा है, इसलिए दोनों अवरोधों का योग जो है किसके बराबर हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जो को हम बिगड़ा हुआ ई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बिगड़ा हुआ ई उसको बोलते हैं। ठीक है, उससे लिखते हैं, और दोनों का एक क्या होगा, डेरिवेशन हो गया है। तो अगले वीडियो में हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया है कि सेलों का संयोजन जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, उन दोनों का डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और कोई कठिन नहीं, देखिए सब उसमें भी जोड़ना था, इसमें आई जोड़ना है, तुल्य के साथ निकाल लेना है, वही करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अगले